Hello, aging gang. What's going on? It's your boy AJ back with another chapter 3 की वीडियो। तो आज मैं तुम्हें पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 3 की स्टोरी बताऊंगा, जिसको अगर तुमने सुन लोगे तो तुम बोलोगे ये क्या हो गया। बाकी तुम उन लोगों में से आते हो जिनको गेम्स की स्टोरी नहीं लगती इंटरेस्टिंग, तो पहले मेक श्योर करो तुमने मेरी पॉपी प्ले टाइम 1 2 3 4 5 6 जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मतलब मेरी सारी वीडियोस देखी है पॉपी प्ले टाइम से रिलेटेड। देखो गाइस, ये साइड में कहीं पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, यहाँ पे क्लिक करो और तुम वो सारी वीडियोस देख सकते हो। मैंने लाइन से लगा के रखी हुई है। और चैप्टर 3 की स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, तो मैं उसको 2 पार्ट की सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा प्रॉपरली। झूठ पे झूठ, झूठ पे। उससे पहले बाकी के चैप्टर्स की स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, इफ यू रिमेम्बर, इस कहानी का चहेता हीरो है छछूंदर, जो कि ये बोलते हैं। और उसके बाद छछूंदर भाई को एक लेटर आता है, जो कि था उसी फैक्ट्री का एक लेटर, जो कि कहते हैं कि लोग आज तक सोचते हैं कि हम मर चुके हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये जिंदा है। और वो कहते हैं इस फ्लावर को ढूंढ। छछूंदर की लाइफ थी बोरिंग, उसको करनी थी ट्रेनिंग, तो छछूंदर कहता है आ रहा हूँ। और वो बिना कुछ सोचे समझे उस फैक्ट्री में घुस जाता है, जहाँ पे उसके पीछे पड़ जाता है हगिंदर, और उसको वो एक बक्से से गिरा के मार देता है। फिर वो एक रूम में पहुँचता है और वहाँ पे वो गुड़िया को खोल देता है। फिर शुरू होता है चैप्टर 2, और इस फैक्ट्री के हालात देख के छछूंदर भाई कहता है मुझे अपने घर जाना है। फिर इसकी ये बात ऊपर वाली सुन लेती है, आई मीन पॉपी द पापी गुड़िया। पॉपी छछूंदर को कहती है कि अगर उसे इस फैक्ट्री से निकलना है, वो 3 उसे कोड देगी, जिससे वो इस फैक्ट्री से ट्रेन से एस्केप कर सकता है। फिर छछूंदर भाई मान जाता है, और फिर छछूंदर भाई जब पॉपी से बात कर रहा होता है, पीछे से एक हाथ निकलता है और वो पॉपी को ले जाता है, और छछूंदर भाई कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत। फिर छछूंदर भाई भी उस गड्ढे में कूद जाता है, और वो इस गड्ढे में कूद के मोमी द लॉन्ग लेग्स से मिलता है, और वो पॉपी को पकड़े रहती है, और मोमी द लॉन्ग लेग्स प्लेयर से कहती है कि उसको 3 गेम्स खेलने पड़ेंगे, जिससे वो इस फैक्ट्री से निकल सकता है। तो ऐसे 3 गेम्स थे, म्यूजिकल मेमोरी, वैक्यावेगी एंड लास्टली स्टैचूज। ये वो गेम खेलेगा तभी उस फैक्ट्री से निकल सकता है, लेकिन उसको मन ही मन में लग रहा होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर मोमी छछूंदर के पीछे पड़ जाती है, और मोमी का मिक्सी में जाके उसका खेल खत्म हो जाता है। खत्म। फिर पॉपी छछूंदर को बहुत सारा थैंक यू बोलती है, वो उसको एक ट्रेन में बिठा देती है वो लास्ट वाला कोड दे के, और फिर छछूंदर को मिल जाता है ओ भैया धोखा। और पॉपी जानबूझ के उस ट्रेन को बाहर निकलने के बजाय प्ले केयर वाले रास्ते पे मोड़ देती है। छछूंदर भाई को आ जाता है पॉपी पे गुस्सा, वो मन मन में कहता है इसकी माँ का भोला चेहरा। तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। ये बल्ले बल्ले ते शावा शावा। और पॉपी जब बोल रही होती है ना, उसकी भी आवाज़ अब कट हो जाती है, और ट्रेन भी क्रैश हो जाती है, और फिर पॉपी भी गायब हो जाती है। फिर गाइस चैप्टर 2 ख़त्म होता है, और अब गाइस मैं तुम्हें सुनाऊंगा चैप्टर 3 की स्टोरी। आफ्टर द ट्रेन एक्सीडेंट, छछूंदर को कोई पकड़ के लेके जा रहा होता है, और उसके खूंखार पंजे होते हैं, और तभी वो उसको एक कचरे में फेंक देता है। फिर हमें पता लगता है वो कैटनैप था। वे कौन है यार तू? मैं गुंडा हूँ। और फिर ये बिल्ली जो थी, इसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा, मैं अभी बताया तुम्हें। इस बिल्ली का नाम था कैटनैप। और फिर ये कैटनैप जो है ये फेंक देता है, और इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो जाके तुम देख सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो बैक टू द टॉपिक। फिर छछूंदर एक पार्कोर वाले एरिया में पहुंचता है, जहाँ पे वो पार्कोर करता है, और उसको वहाँ पे
कैटनैप देखने को मिलता है। कैटनैप ही है ना कि कोई और मॉन्स्टर है? मुझे क्या पता। फिर वहीं पे छछूंदर को एक कॉल आता है और छछूंदर भाई कहता है, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? वो एक बच्चा था जो कि कह रहा था, मैं नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ, इसीलिए आई हेल्प यू। और मुझे पता है तुम पॉपी से गुस्सा होगे क्योंकि उसने तुम्हें इस फैक्ट्री से भागने नहीं दिया, लेकिन हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम साथ मिलके बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। वैसे मेरा नाम ऑली है। ऑली हमें ये भी बताता है कि यहाँ पे किसी ज़माने में पूरे स्माइलिंग क्रिएटर हुआ करते थे, बस यहाँ पे अभी कैटनैप ही बचा हुआ है। क्या बात कर रहे रे बाबा? अरे सच में यार, अब सिर्फ कैटनैप ही बचा हुआ है इन फैक्ट्री में। फिर छछूंदर एलियोट एक्सप्रेस नाम की जगह पे पहुंचता है। वहाँ पे एक उड़न खटोला होता है जहाँ पर एलियोट लडविक होता है। एलियट चचा, और एलियट चचा बोलता है, चाहिए बे तेरे को? लोग बोले पैसा, एलियट चचा बोले नहीं। लोग बोले प्यार, एलियट चचा फिर से बोले नहीं। लोग बोले खुशी, एलियट चचा फिर से बोले नहीं। अब आंसर नहीं मिल रहा था तो एलियट चचा खुद ही बोल दिए। ऐड चलाना था इन्होंने, तो इसका तरीका थोड़ा सा कैजुअल था, तो उन्होंने एक जगह इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम उन्होंने रखा प्ले केयर। ये ऐसी जगह है यहाँ पे सब कुछ है जो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को चाहिए होती है। चल झूठा। एलियट चचा बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत होगा। और वहाँ के खिलौने चीख चीख के बोलते थे कि ये टांग नकली है। मतलब वहाँ के बादल भी नकली, वहाँ की सनलाइट भी नकली, वहाँ पे जो दिन रात होती थी वो भी नकली, तो सब कुछ नकली नकली है यार। वहाँ की जो कैसेट्स पड़ती थी वो भी नकली हैं। यहाँ के बच्चों के अलावा सब कुछ नकली नकली ही है। और ये रहा उनका मैप। यहाँ पे एंट्रेंस, यहाँ पे एक स्कूल होता था, ये रहा स्कूल, और ये होता था प्ले हाउस जो जिसकी स्क्रीन आपको दिख रही है सामने। और एक होता था काउंसलर ऑफिस, जहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने आते थे कि कोई बच्चा बीमार है कि सही है, मतलब उसने कुछ शरारती किए। और लास्टली होता था, मतलब एक टॉय स्टोर भी होता था, लास्ट नहीं है ओके। और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे खिलौने खरीदते थे, बहुत सारे, मतलब कैटनैप वगैरह वगैरह। और यहाँ पे होता था होम स्वीट होम, जहाँ पे बच्चे रात को मस्त सोने जाते थे, मस्त गहरी नींद। और उनको सुबह स्कूल भी जाना होता था, तो इसलिए उनको स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता था। और यहाँ पे एक स्माइलिंग क्रिएटर था जिसका एक टीवी पे एक छोटा सा कार्टून भी आता था, तो वो बच्चे उन कार्टून को भी इंजॉय करते थे। चलो गाइस, अब इन स्माइलिंग क्रिएटर के नाम डिस्कस करते हैं। बॉबी बियर हक, बाबा बाबा फ्रेंड, क्राफ्टी कॉर्न, डॉग डे, हॉपी हॉपस्कॉच, किकन चिकन, पिगी पिगी, लास्टली कैटनैप, जिसका नाम सुनते ही सबकी हो जाती है। और ये अपनी टेल से खुशबू छोड़ा करते थे। अरे ये नहीं, कैटनैप के अलावा सारे स्माइलिंग क्रिएटर्स जो होते थे वो अच्छी खुशबू बोलते थे, लेकिन जो कैटनैप था, कैटनैप जो होता था वो रेड स्मोक छोड़ता था। रेड स्मोक मतलब लाल धुआं, और लाल धुआं का मतलब दी रेड स्मोक। अरे कहना क्या चाहते हो? पर कंपनी वालों ने ना कैटनैप के अंदर गलती से रियल रेड स्मोक डाल दी थी, जिससे जो बच्चे होते थे उनको हेलुसिनेशंस आने लगते थे, उनको बुरे बुरे ख्याल आने लगते थे मतलब, और वो रात में सो नहीं पाते थे, उनके सपने में कैटनैप आता था। और फिर उनके जो पेरेंट्स होते थे वो प्ले टाइम वालों से कंपनी में हल्ला गुल्ला करने लगते थे, वो कंप्लेन करने लगते थे, और फिर प्ले टाइम वालों को कैटनैप को अपनी फैक्ट्री से और सारे बिलबोर्ड से हटाना पड़ गया। और अगर तुम्हें स्माइलिंग क्रिएटर के ऊपर चाहिए वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ओके। फिर प्लेयर को ओली का फिर से कॉल आता है और ओली प्लेयर को कहता है, स्माइलिंग क्रिएटर्स के स्टैच्यूज है ना, उनके नीचे ना एक सीक्रेट रूम बना है, वहाँ जाओ। उसके बाद प्लेयर भी स्माइलिंग क्रिएटर्स के रूम के नीचे चला जाता है। फिर ओली प्लेयर को एक की देता है जो कि की थी गैस प्रोडक्शन जोन की। फिर प्लेयर भी गैस प्रोडक्शन जोन में चला जाता है।
फिर प्लेयर को एक हाथ में मिलता है नया वाला, और उसको एक कैसेट मिलती है जिसमें एक प्रोटोटाइप के बारे में बताया जा रहा था। ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे हैं। अरे एक्सपेरिमेंट 1006 प्रोटोटाइप नहीं, बल्कि एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट जिसको अगर टेस्ट करना हो तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है। और अगर प्रोटोटाइप अच्छा होता तो ऐसे और बनाया जाते, लेकिन एक सिंपल सा एक ही प्रोटोटाइप ने पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह कर दी थी। बस और नहीं चलाना गाना। फिर प्लेयर अपने नए हाथ से उछल्ली मार देता है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, मैं पागल था जो इसमें आया। इस बंदे को भी तो इसी हैंड ने उछलाया था, वरना ये पैराशूट से थोड़ी ना गया। फिर प्लेयर सारी मुश्किलों का सामना कर करके पजल सारी सॉल्व करके गैस ऑन ही करता है, तभी लाइट चली जाती है और ओली प्लेयर को कहता है किसी ने ना पावर कट कर दिया है और अब तुम्हें ना होम स्वीट होम में जाके बैकअप जनरेटर स्टार्ट करना होगा, तभी आगे की कार्रवाई हो पाएगी, वरना ना प्लान फेल हो जाएगा। तो प्लेयर होम स्वीट होम की लेके होम स्वीट होम चला जाता है और वहाँ पे उसका सामना होता है दी रेड स्मोक से, और प्लेयर भी बेचारा कहता है खुशबू भी अच्छी है। और अचानक वो बेहोश हो जाता है और फिर वो अपने आप को एक रूम में पाता है जहाँ पे वो सिर्फ दौड़ ही रहा होता है, मतलब लिटरली सिर्फ दौड़ ही रहा होता है और कुछ करता ही नहीं, काम धंधा ही नहीं है, IAS VS नहीं बनता वो कहीं भी। फिर वहाँ पे उसको मिलता है एक टीवी जहाँ पर उसको हगी वगी का थोपड़ा मिलता है और वहाँ पे लीच पेयर कुछ बक कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ पे एक ऐसी चीज़ होती है जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। टीवी के अंदर से हगी वगी निकल जाता है और वो छछूंदर भाई को कहता है चाय को ठंड करा दे। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। वो टीवी से सच में निकल जाता है और वो प्लेयर के पीछे पड़ जाता है और प्लेयर का खेल खत्म हो जाता है। नो, ये नहीं हो सकता। अरे गाइस, ये जो आपने हगी वगी देखा था, ये जो पूरी फ्लोर पे ये बार बार चल रहा था, ये सब कुछ रेड स्मोक का हेलोसिनेशन था, ये रियलिटी नहीं थी, ये सब कुछ फेक था, ये एक इमेजिनरी थी, इमेजिनरी। फिर प्लेयर वहाँ से उठ जाता है और यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अब आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। बाय द वे वहाँ पे उसको एक गैस मास्क भी मिलता है जिससे वो रेड स्मोक के अंदर सर्वाइव कर सकता है। फिर वो एक गाड़ी को दौड़ाता है और वो सामने की रास्ता तोड़ देता है। फिर वहाँ पे उसको मिलती है किसी मिसिंग जो कि एक पिक्चर को घूरी जाती है। तो चलो पार्ट 1 ऐसे ही ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। और चलो मैं मिलता हूँ तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय 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 बाय। अच्छा चलो ये तो देख जाओ। फिर जैसे ही प्लेयर जो होता है अपना प्यारा छछूंदर, वो इनसे निकल रहा होता है होम स्वीट होम से, तो उसके पीछे पड़ जाता है हगी वगी। तो गया बेटे। फिर वहाँ पे पॉपी आती है और हमें पता लगता है ये तो किसी में से थी। फिर पॉपी प्लेयर को कहती है जैसे तुमने मम्मी और हगी को मारा, और ऐसे तुम प्रोटोटाइप को भी मक्खन की तरह मार सकती है, मक्खन की तरह। और पॉपी हमें छोड़ के ऊपर चली जाती है और हमें कैटनैप को मारने की जिम्मेदारी देती है। वैसे ही चलो पार्ट 1 अब ख़त्म करते हैं, अब सच में ख़त्म कर दिया, चलो भाई।